जनता आधे रविंद्र सिंह के साथ में, आधे स्वरूप सिंह के साथ में। जनता दोनों साइड मजा ले रही है, जनता को दोनों ओर से फायदा दोनों ओर से फायदा हो रहा है। शिव के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई है, आधों को फायदा रविंद्र सिंह दिला रहे हैं तो आधों को स्वरूप सिंह दिला रहे हैं। जनता के तो बहुत लगी हुई है। हमारे तो दोनों है, एक भाई है, एक मामा है, हमारे तो दोनों है और दोनों से काम मिलता है तो दोनों हमारे साथ में है। अच्छा, और हम तो ये चाहते हैं कि टकराव नहीं करे, आपस में एक होके चले, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दिलीप कुमार बेनीवाल। आप देखना शुरू कर चुके हो आपनो मारवाड़। मित्रों, राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है और जितने भी सरपंच तैयारी कर रहे हैं, पूर्व वर्तमान, वो लग चुके हैं एक बार पुनः सरपंच की तैयारी में। हमारे साथ है प्रेम सिंह जी रावलोत, पंचायत समिति सदस्य। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है और वर्तमान में भाजपा की कैसी स्थिति है। प्रेम सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रेम सिंह जी, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी ठीक नहीं लग रही है। कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो भी थोड़े थोड़े नाखुश लग रहे हैं और जो आम जनता है उसमें वाकई में रोष लग रहा है। ऐसा क्यों? अभी जो सरकार बनी है 2.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जो जनता को आशा थी वर्तमान भाजपा सरकार से, वो आशा ही जनता की पूरी नहीं हो रही है। और अब देखो, समय रहते सरकार ने कवर कर लिया तो भाजपा के लिए ठीक रहेगी, और अगर कवर नहीं किया तो जनता में, जैसे यूजीसी का कानून भाजपा सरकार क्यों लेके आई? पहले आरक्षण से तो अपन पीड़ित है ही, और ये यूजीसी वाला नया कर दिया। और अभी पंचायत चुनाव तो देखो सरकार क्यों टाल रही है, तो सरकार भी मनसा देख रही है जनता की। अब आप भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी मुझे लग रहा है आप नाखुश हैं। ऐसा क्यों? क्या भाजपा के नेता है वो अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी कैसी? अब ये समझ में नहीं आ रही कि शासन कौन चला रहा है। जैसे बाड़मेर के अंदर तो पावर सेंटर स्वरूप सिंह जी के पास में लोग जाते हैं तो जनता का काम हो ही रहा है, चाहे वो हारे हुए है तो ही। लेकिन हमारे जैसलमेर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे अभी एबीवीपी के छात्रों के साथ में पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, तो वहाँ के जो वर्तमान एमएलए उनको भी धरने पर बैठना पड़ा। दोनों एमएलए जो कि धरने पे बैठे हैं, उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ, उठ के चले गए। उसके बाद में समाधान हुआ 5-6 दिन बाद में। तो मतलब जनता को ये लगना चाहिए भाई शासन कौन कर रहा है। शून्यता लग रही है। मैंने कल वसुंधरा का शासन था तो ये तो पता है कि वसुंधरा शासन कर रही है। गहलोत का शासन था तो भाई ये निर्णय तो ले रहे हैं। अब ये भजन लाल को सब ये चिट्ठी की सरकार, भजन सरकार ही बोल रहे हैं। अच्छा, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं फिर भी डट के बोल रहे हैं। हम किसके पास में जाए? मतलब एक बार जाने के बाद में उसका काम होना चाहिए नहीं। अच्छा, दुख है आपके अंदर। हम है भाजपा के है, लेकिन भाजपा को समय रहते हुए अपनी थोड़ी कानूनी व्यवस्था ठोस करनी चाहिए तो जनता में आप वापस विश्वास बना रहे। जिन मुद्दों पर सरकार आई, ठीक है, गौ माताओं की, सनातन की, ये सब मानी, लेकिन काम तो धरातल पर चाहिए जनता को। आने वाले पंचायती राज चुनाव में क्या लगता है भाजपा की कैसी स्थिति रहेगी? भाजपा बार बार चुनाव को टाल रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले बोले ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। आने वाले पंचायती राज चुनाव में क्या भाजपा की बहुत बुरी हालत होने वाली है, या आपको किस प्रकार से आपको देखते हैं आप इसको? देखो, जो संगठन है, सरकार ने जो पुराने कार्यकर्ता है उनको तवज्जो दी और वापस डैमेज कंट्रोल किया तो हम भाजपा को लेके आ जाएंगे। और जिस तरीके से अभी हमारी उपेक्षा हो रही है वैसी होती रही है तो तैयारी है ही। भाजपा के अंदर क्या वाकई में अभी ऐसा हो रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को भाजपा के नेता आलाकमान भाव नहीं दे रहा है और वर्तमान में जो युवा आ रहे हैं रील के चक्कर में, उनको भाजपा में तवज्जो मिला? क्या ये सच है? ये सच है। किस प्रकार से? अब पुराने कार्यकर्ता तो जो बैठे हैं अपने अपने स्थान पर, और जो पदाधिकारी है पार्टी के, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई महासचिव है, कोई क्या है, उनको अगर कोई काम के लिए बोलते हैं तो वो भी होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, आप अपने एमएलए से बात करो। और एमएलए पता नहीं कहाँ भागते रहते हैं। जैसलमेर के पूर्व विधायक सांग सिंह जी भाटी, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ, उसमें वो भाजपा के हैं और उन्होंने ये कहा कि हमारी तो सरकार ही नहीं है, मैं सरकार में होता तो ऐसा नहीं होता। वो तो भाजपा से जुड़े हुए हैं, कैसे सरकार में? बड़े मजबूत कैंडिडेट थे, फिर भी ऐसा
ऐसा उनकी उपेक्षा हो रही है, इसलिए वो भारी दुखी मन से कह रहे हैं। बाकी तो क्यों कहते हैं ऐसी चीज। आज सांग सिंह जी अगर पद पर होते हैं, धरने पर थोड़ा बैठना पड़ता है। हम छोटू उन्होंने सिंह ये भी कहा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मानते थोड़ी है। पहले एमएलए थे साले मोहम्मद, हमारे तो विरोधी थे, हम विपक्ष में थे, लेकिन वो जो उनका काम होता था, जो अधिकारी ठहराते थे, जो भी काम होता था हाथों सीएम को फोन करके हाथों हाथ काम होता था। जैसे बाड़मेर के अंदर ये पावर सेंटर का काम हो रहा है। स्वरूप सिंह जी खारा और रविंद्र सिंह भाटी, इन दोनों नेताओं के बीच में क्रेडिट की होड़ चलती है और इसमें जनता आपस में पिस रही है। नहीं, जनता पिस नहीं रही है, जनता का काम हो रहा है। जनता का काम कौन करवा रहे हैं? दोनों करा रहे हैं। जनता को 2 एमएलए मिल गए, एक तो निर्वाचित एमएलए और एक हारे हुए एमएलए। दोनों वो एमएलए कैसे? कौन से जो हारे हुए? हारे हुए वो, उनको पावर, सरकार उनकी सुन रही है, पार्टी उनकी सुन रही है। वो एमएलए बोल रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं सुन रही है, तो इसमें तो जनता में रोष होगा। जो एमएलए नहीं है वो भी एमएलए बन के घूम है। जनता आधे रविंद्र सिंह के साथ में, आधे स्वरूप सिंह के साथ में, जनता दोनों साइड मजा ले रही है। अच्छा, हाँ, जनता को दोनों ओर से फायदा दोनों ओर से फायदा हो रहा है। शिव के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई है, आधों को फायदा रविंद्र सिंह दिला रहे हैं तो आधों को स्वरूप सिंह दिला रहे हैं। जनता के तो मौज लगी हुई है। आपका ये तो नेता ही आपस में पिस रहे हैं, बाकी जनता की मौज है इसमें। अच्छा, आप तो दोनों और हैं, क्या बात है ये तो। हमारे तो दोनों है, एक भाई है, एक मामा है। हमारे तो दोनों है और दोनों से काम मिलता है, तो दोनों हमारे साथ में है। अच्छा, और हम तो ये चाहते हैं कि टकराव नहीं करे, आपस में एक होके चले। ठीक है। आप भारत देश में आरक्षण को किस नजर से देखते हैं? आरक्षण इस भारत देश में एक देश का विनाश है, विकास नहीं है। योग्यता को दरकिनार करके और एक लंगड़े को आगे बढ़ा रहे हो। आरक्षण दिया तो 10 साल के लिए दिया था, अब आज 80 साल होने लगे, अभी आरक्षण वो संपन्न हुए ही नहीं। आज देश की राष्ट्रपति है, उसका बच्चा होगा, वो क्या दलित ही है? तो ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। इससे देश का विकास नहीं हो रहा, देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। और इसको भाजपा सरकार से हमें यही आशा है कि ये इसकी बार, अब की बार इसको समीक्षा करे या इसको खत्म करे। भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण खत्म करे तो उनका लॉस होगा ना इसमें? कोई लॉस नहीं होगा सर, लॉस है ना? कोई लॉस नहीं। स्वर्ण समाज पूरा साथ में होगा, ओबीसी पूरी साथ में होगी, जो पिछड़े हैं, दलित है, जिनको बिल्कुल कोई फायदा नहीं मिल रहा, वो सब सपोर्ट करेंगे। और नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे, दलित तो उनके साथ, तो ये तो वो तो उनमें तो रोष होगा ना। तो पूरे दलितों को थोड़ा मिल रहा है, जो बेचारे गाँव में बैठे गरीब है, उनको कभी कोई फायदा मिला ही नहीं। जैसे कोई आईएएस बन गया, उसका बेटा भी है, बाप भी है, दादा है, सब फायदा तो वो ही ले रहे हैं। उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। सर से जानने का प्रयास किया, विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर इन्होंने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इन्होंने ये भी कहा, मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन वर्तमान की जो भाजपा की स्थिति है, जो भाजपा को डैमेज हुआ है पार्टी को, अगर वही स्थिति बनी रही तो आने वाली चुनाव में हालात बहुत खराब होगी।